चलिए तो इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है और ईडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को यहां पर राहत देने के लिए तैयार की गई समाधान से विकास नीति को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी यहां पर चुकर्ता और उपनिवेशवादियों की नीति का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गुरुग्राम में आयोजित शहरी विकास सम्मान के समापन सत्र में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये विनियम व्यवसाय और प्रमाण पत्र और पोस्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के अनुदान के समय निर्माण के दौरान संरचनात्मक स्थिरता और आवश्यकताओं को विनियमित करने के लिए ये काम करते हैं। ये विनियम बहुमंजिला इमारतों को संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी और विश्वसनीय तंत्र स्थापित करने में मदद करेंगे। तो वही मुख्यमंत्री ने 70% रेरा खाते से 10% और ईडीसी ऑटो क्रेडिट की घोषणा करते हुए कहा है कि इस संबंध में एक नीति को 14 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था, जबकि बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के इसका ऑनलाइन संचालन शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 16 नवंबर 2021 की टीडीआर नीति को अभी तक लागू नहीं किया गया। हालांकि टीसीपी विभाग ने अब टीडीआर आवेदनों की यहां पर रसीद जांच और प्रसंस्करण के लिए एक ऑनलाइन आवेदन तैयार करने के लिए कहा गया था, जिसे आज लॉन्च किया जा रहा है। पहले चरण में सेक्टर 58 से 67 गुरुग्राम की 24 मीटर सड़कों के लिए टीडीआर आवेदन हासिल किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि राज्य में शहरी अवसंरचना निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगामी बजट में 1000 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया है। आवश्यकता के हिसाब से और जैसे जैसे विकास की गति आगे बढ़ती है, नई योजनाएं, नई पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। उस नाते से यहाँ की जो रियल एस्टेट की कम्युनिटी है या यहाँ पर जितने रेजिडेंट्स हैं, उन सब का जो स्मूथ वर्किंग चले, उसके लिए टाउन कंट्री प्लानिंग और रेरा, इन दोनों ने अपने अपने सिस्टम से और लोगों को राहत पहुँचाने के लिए बहुत से काम किए हैं। फिर भी कुछ समस्याएं 2 दिनों में आपस में अधिकारियों की, डिपार्टमेंट्स की और बिल्डर्स की जो डायलॉग हुए, उसके अंदर कुछ जवाब आए, कुछ उसमें से मान्य कर दिए हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको विचार करके कोई 2 महीने में, कोई महीने में, 3-4 महीने तक 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको कमेटीज बनेगी, रिपोर्ट देंगी, उस हिसाब से उनका समाधान किया जाएगा। जैसे अभी जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय की आवास योजना, उसमें जमीन का 50% हम लोग उसको फ्रीज कर देते थे ताकि गवर्नमेंट के जो ड्यूज हैं वो सब दें। सब लोगों का सुझाव था कि इसको कम करना चाहिए, हमने उसको 20% कर दिया ताकि लोग जो है 80% में अपना काम कर सकें। 20% तभी वो रिलीज होगी जब सारे ड्यूज और सारी चीज़ें डिपार्टमेंट को पहुँचेंगी। इस प्रकार बिल्डिंग कोड, इसमें भी कुछ सुझाव आए हैं कि उन बिल्डिंग कोड के अंदर परिवर्तन किया जाए और खास करके जैसे एक दुर्घटना हुई है अभी, इस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए और उसका जो रेगुलर उसकी जांच ये किसी न किसी एजेंसी से कराई जाए, तो इसके माध्यम से बिल्डिंग सेफ्टी ये सुनिश्चित की जा सकेगी। बिल्डिंग सेफ्टी के कोड भी ये अलग से बनाए जाएंगे। लेने के बाद लोगों को, यानी बिल्डर्स को, अपनी बिल्डिंग को शुरू करने में कई बार बहुत समय लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। अब उसमें एलओआई के बाद जो सरकारी एजेंसी से जितनी क्लियरेंसेज होनी है, उसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है। 6 महीने में यदि कोई बिल्डिंग प्लान है, कोई फायर के प्लान है, कोई सर्विसेज की प्लान है, वो अगर डिपार्टमेंट क्लियर नहीं करता तो डिपार्टमेंट के लोगों को उससे दंडित किया जाएगा और जब वो पूरी होंगी तभी लाइसेंस दिया जाएगा और लाइसेंस के बाद फिर इनको अपना काम करने में सुविधा होगी। जो पहले लाइसेंस के तुरंत बाद जो मीटर चल जाता था बिल्डर्स के ऊपर, खास करके ईडीसी का, उनकी पेनल्टी, उनका इंटरेस्ट, अब वो उससे सुविधा मिलेगी। लाइसेंस सारी जो कंप्लायंस है उसके होने के बाद ही उनको मिलेगा और उस लाइसेंस के बाद तुरंत वो बिना समय गवाए अपना वो जो काम है वो कर सकेंगे। आरडब्ल्यूए की भी जो बिल्डर्स हैं अपनी बिल्डिंग बनाने के बाद आरडब्ल्यूएस को जो हैंडओवर करते थे, उसकी कोई निश्चित पॉलिसी नहीं थी। बहुत झगड़े आरडब्ल्यूए के और बिल्डर्स के आपस में बने रहते थे। 1 महीने के अंदर डिपार्टमेंट उसकी एक पॉलिसी लेकर के आएगा ताकि उस पॉलिसी के बनने के बाद जब भी बिल्डर हैंडओवर करेगा आरडब्ल्यूए को, वो 1, 2, 3 उसकी चेकलिस्ट से फाइनल करेंगे और तभी आरडब्ल्यूए को देंगे। किसी प्रकार के झगड़े झंझट ये उसमें न रहे। भुगतान के लिए जो एक
पहले समय सीमा तय की गई थी, उनकी कुछ रियायतें दे करके वो समय सीमा समाप्त हो गई थी। आज उसको भी 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है ताकि जो रियायतें हैं वो 6 महीने तक और भी मिलेंगी उनको। जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है 75% की रियायत उसमें दी गई है, तो उस पॉलिसी को भी 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर ऐसी 10-11 सहूलतें जो इन्होंने सुझाव दी है, वो कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट अभी अपनी, जैसे जो विद्युत विभाग है उनकी कुछ समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कॉलोनीज में यहाँ है, उनको टाइम से कनेक्शन नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी एक कमेटी बनेगी, उसमें यानी क्रेडाई और हरेडको, नरेडको इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे और डिपार्टमेंट बैठ के एक पॉलिसी बनाएगा ताकि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्दी से जल्दी पूरा